कीर्तन की दुनिया में धमाल मचाने वाले बड़े भैया राजेश साहू साउंड स्टूडियो लालगंज। इस कीर्तन विधा में आपने एक जोरदार प्रवेश लिया है। जहां देखो वहां सासू। जहां भी कोई कार्यक्रम हम लोग सुनने जाते हैं तो दूर से ही इसकी आवाज सुनकर बता देते हैं कि साहू का साउंड लगा हुआ है। परम श्रद्धे गुरुवर दादा श्री सोहन बैरागी जी के पावन चरणों में नतमस्तक होते हुए उनके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर अंकित करते हुए मैं अखिलेश बैरागी इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं। सभी श्रोता जनों का एक बार हृदय से फिर से स्वागत करता हूं। हमारे शंभू दादा जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत की। बिल्कुल बेटे, लगभग 2 बार ये कार्यक्रम कैंसिल हुआ। हाँ भाई, लेकिन दादाजी की हिम्मत नहीं टूटी। बिल्कुल ले बेटे, और आज अंततः ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। बिल्कुल बेटे, और बहुत ही शुभ दिन संपन्न हुआ। क्योंकि रात जैसे ही 12 बजते हैं एक पावन दिन आने वाला है। हम लोग एक पावन दिन में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान शिव का बहुत ही भव्य त्योहार है शिवरात्रि के रूप में जो हम लोग मनाते हैं। ज्यादा भूमिका को न परोसते हुए ना मैं चाहता हूं कि आप लोग चूंकि कीर्तन सुनने आए हैं, बिल्कुल, तो कीर्तन ही सुनाया जाए आपको। लेकिन दादा कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले एक मैं प्रार्थना करूंगा कि कीर्तन चूंकि एक शाब्दिक आनंद है, बिल्कुल, इसमें कलाकार नाचेगा नहीं ना, कलाकार हलचल नहीं करेगा, बिल्कुल, सिर्फ शब्दों का जो श्रवण है वही मधुरता प्रदान करता है। और आज की जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, वो इस विधा को बहुत पसंद नहीं करती है ना। मैं भी इसी जनरेशन का ही हूं, लेकिन अध्यात्म से जुड़ा रहा। बिल्कुल बेटे, वैसे मेरा जो काम है वो दूसरा है और ऐसा है जिसका इससे कोई संबंध नहीं है। मैं एक साइंस का प्रवक्ता हूं, रसायन विज्ञान मेरा विषय है। लेकिन मुझे अध्यात्म से बड़ा जुड़ाव था पहले से ही, इसलिए मैं जो नई जनरेशन है उनको थोड़ा सा अचेत करना चाहता हूं, सचेत करना चाहता हूं कि ये जो जागरण ऑर्केस्ट्रा और डीजे में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ये एकदम फालतू बर्बाद कर रहे हो। इसको थोड़ा सा हटाइए और महाराज प्रेमानंद जी को सुनिए। अध्यात्म से जुड़िए, आपके जीवन में कभी भी कोई लॉस नहीं होगा, निश्चित ही आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान होगी। मैं चाहता हूं एक बार, चूंकि एक पावन दिन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का मंदिर भी हमारे प्रांगण में मौजूद है। और भगवान शिव का विशाल मंदिर जो बहुत ही पुराना है। यहाँ पर जब भी मैं आता हूँ एक नई ऊर्जा का संचार होता है शरीर में। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार जयकारा हो जाए और इसके बाद कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूँ। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। जैसा कि अरे दयारू पेड़ू संस्था, अरे नमस्तस्यै नमस्तस्यै, ओ नमस्तस्यै नमो नमः। चूंकि मां की वंदना है, वैसे तो कीर्तन में जो वंदना होती है उसके लिए धुन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनको गुनगुनाने का मन करता है। बिल्कुल, अपनी मां को मनाते हुए मैं इस मां को भी मनाऊंगा। कहना है क्या? हे मां, अरे दर दर भटकता फिरता जब मन की
कली न खिलती है और हारे थके हुए को तब आंचल में जगह मिलती है। जिनके सर पे ममता की दुआएं हो किस्मत वाले हैं वो जिनकी माएं हैं। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं। उस बच्चे से पूछिए, उस बच्चे से पूछिए जो मात्र प्रेम से वंचित है। अरे उस बालक से पूछिए जिसको माता का प्रेम ही नहीं मिला। तो एक बच्चा अपने दर्द को, अपने विरह को किस तरह से मां के सामने प्रस्तुत कर रहा है, जरूर सुनिएगा आप लोग। अरे जिसके सर पे ममता की दुआएं हैं किस्मत वाले हैं वो जिनकी माएं हैं। क्यों? जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती। अरे उनसे पूछो जिनकी, उनसे पूछो जिनकी कोई मां नहीं होती। और उस बच्चे से पूछो कि मां के विरह में क्या दर्द होता है, तो कहना क्या? अरे लोरी सुनाती है सुख बरसाती है। लोरी सुनाती है अरे सुख बरसाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद है दादा पप्पू मिश्रा जी आपकी तरफ से इस छोटे बच्चे को। तो दादा मां का विरह बहुत ही कष्टदायी होता है। ये तो थी फिल्मी दुनिया वालों की बात, लेकिन एक भक्त मां के दरबार पहुंचा, बोला मैया मैया आज मेरा कार्यक्रम है और हमारे शंभू दादा ने बहुत ही मेहनत किया है उसमें। बिल्कुल सभी ग्रामवासियों ने एकजुटता से कार्यक्रम को संचालित करने का प्रयास किया है। तो मां मुझ पर आज एक कर्म कर देना, बस ये कार्यक्रम सफल कर देना मां। तो बेटा कहता है कि मां अरे तुमसे ही ये वेदों की ऋचाएं हैं। भक्त कहता है मैया मैया अरे तुमसे ही ये वेदों की ऋचाएं हैं। और मां काव्य कलाएं तुमसे काव्य विधाएं हैं। थोड़ा
हारमोनियम की आवाज स्लो कर दीजिए राजेश भैया, हल्का सा स्लो कर दीजिए। भक्त कहने लगा माँ तुमसे ही ये वेदों की ऋचाएं हैं, काव्य कलाएं तुमसे काव्य विधाएं हैं। और माँ शब्द तो होते हैं, शब्द तो हैं, लेकिन शब्द तो होते हैं, कविता नहीं होती। माँ शब्द तो होते हैं, कविता नहीं होती। अरे मैया जब तक तेरी कृपा नहीं होती, मैया जब तक तेरी कृपा नहीं होती, मैया जब तक तेरी कृपा नहीं होती। तो हे माँ ममता लुटाती है, ममता लुटाती है, अरे अंक लिटाती है। अंक मतलब दादा गोद। माँ अपने बच्चों को कष्ट में देखकर गोद में लिटा लेती है। भक्त कहने लगा माँ ममता लुटाती है, अंक लिटाती है। याद तेरी माँ जब जब हमको आती है, आती है। माँ मैया तेरे बिना कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। इसलिए बालक आज आगाह कर रहा है, आपसे प्रार्थना कर रहा है, आना तो पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि बेटे और माँ के बीच की बात है। इसलिए बालक कह रहा है क्या? अरे आज मंच पर फिर से तुमको आना है। भक्त कहने लगा मैया आज मंच पर फिर से तुमको आना है। और माँ मेरे स्वरों में आकर के समाना है। और अगर आज की रात माँ तू आ गई, आ जाओगी माँ तो, आ जाओगी माँ तो विलुप्त होंगे गम। मेरे सारे गम विलुप्त हो जाएंगे भैया। तो कह रहा बालक क्या? आ जाओगी माँ तो विलुप्त होंगे गम। और माँ जाग जाएंगे मन के अरे सुप्त ये सरगम। क्या बात है बेटे, क्या बात है? तो भक्त कहने लगा माँ नहीं तड़ पाती है, क्या बात है? नहीं तड़ पाती
ममता मई माता की जय। ये मेरी तरफ से एक सूक्ष्म